रामीना जी। He is representing from Rajasthan. खुलुमबाय, खुलुमबाय, खुलुमबाय। ककराझार थुनलाई फोरबो बीटीआर सरकार बोडोपा सांस्कृतिक परिषद के सभी कर्मठ साथियों और बोडो परिवार को मेरा खुलुमलाय, तहे दिल से खुलुमलाय, क्योंकि आदिवासी इस धरती के मूल मालिक है और मूल मालिकों ने ये प्रेम और शांति का संदेश सदियों से दिया है, हजारों लाखों सालों से दिया है। और इस इतिहास के हम हस्ताक्षर बन रहे हैं कि इस बोडोलैंड में प्रेम और शांति का काव्य पाठ जो किया जा रहा है वो पूरे संसार में वैश्विक शांति का संदेश दे और मानवता का संदेश दे और सबको जियो और जीने दो की प्रेरणा दे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और ये संदेश आदिवासी परिवार के अलावा कोई नहीं दे सकता संसार में। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हम मनाते हैं और उसके 27 साल हम मना चुके हैं। और ये मुझे बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है कि आप लोगों ने मुझे इतना सौभाग्य दिया और बोडोलैंड की धरती को चूमने का मौका दिया, इसको सलाम करने का वक्त दिया कि मैं इस धरती पे आई हूँ। अपने पुरखों के बलिदानों, संघर्ष और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हम कुछ हस्ताक्षर बनेंगे, उनके हम गवाह बनेंगे और उनके लिए नई राह बनाएंगे। तो इसी के लिए मैं एक मेरी जो स्वरचित रचनाएं हैं वो सुनाना चाहूँगी आपको। मैं राजस्थान से हूँ और मीणा एसटी आदिवासी समुदाय से हूँ। तो जैसे बोडो समुदाय की भाषा बोडो है, संथालों की संताली है, भीलों की भीली है, वैसे मीणाओं की मीणी भाषा है। तो मैं अपनी मीणी भाषा में आप लोगों को अपनी काव्य रचना या कुछ लोकगीत भी सुनाना पसंद करूंगी। मेरी पहली कविता आशा का दिया। आशा का दिया, क्योंकि हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी तो हम कई संघर्षों का सामना करके नई राह बनाएंगे, जैसे हमारे पुरखों ने बनाई है। तमाश त्याओ आओ आपा सगड़ा मलर, आशा को दियो जलावा, चावे घड़ो अंधेरो हो या तकड़ी भाल चाले, गेला तो आशा को दियो ही दिखावे है, गेलो तो आशा को दियो ही दिखावे से। प्रेम ने सदाई बहाता रहो, प्रेम ने सदाई बहाता रहो, आशा को दियो हमेशा जलाता रहो, आशा को दियो हमेशा जलाता रहो। रुत तो आवली और जावली, यानी मौसम आते और जाते रहेंगे, संघर्ष आते और जाते रहेंगे। आशा तो रहे हमेशा अगसार, रोजी नाही जीवड़ा का सुख दुख, आशा को दियो सुनावे छे। बीजड़िया चमके बादड़ा बरसे, हो जावे चाहे काली रात, आशा को दियो जड़ावा, जीव और जीव आशा को दियो जड़ावा। पाछे भी रेवाला में शीर्षक है हिंदी में, अंत में रहेंगे हम। पाछे भी रेवाला में ई धरती पे मनक का पहलो भाग छा में, सरू में भी मैं ही छा और पाछे भी रेवाला में। कड़कड़ सु प्रकृति के सांझे सांझे रेवा छा में, चावे नदिया का कंदारा हो, खे हो सूखी जगह को बूढ़ो, चावे हिमालय की ऊंची डूंगरा की चोटिया हो, खे हो खोड़ा खाया, सबसु ज्यादा और सबसु घना दिखाला में। ई धरती पर मनक का पहलो भाग छा में, सरू में भी मैं ही छा और पाछे भी रेवाला में। आदिवासी इसीलिए कहा जाता है, आदि यानी आदिम काल से, सबसे प्राचीन काल से जो प्राणी इस धरती पर रहता है उसी को आदिवासी कहते हैं। और आज बोडो साहित्य दिवस का स्थापना दिवस है, तो मैं आप सभी को बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और आज हमारे जो समाज के पुरखा है बिरसा मुंडा, उनकी भी जयंती है, तो हम सभी पुरखाओं को नमन करते हैं। आप सबको इस साहित्य सम्मेलन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इस बोडोलैंड ने जो कुछ सहा है, जो कुछ भोगा है, वो आने वाले समय में एक सुखद राह दिखाए और सुख और शांति के साथ सबको सुरक्षा का मार्ग दे और सबको विकास का मार्ग दे। और इसी के साथ मैं मीणी भाषा के कुछ लोकगीतों के छोटे छोटे अंतरे सुनाना चाहूँगी।
सारा दन की करूर रुखाड़ी मत मल जो गाड़ी रसुआ पान पान खाली जो मत तोड़ जो डाले मत तोड़ जो डाले सासू बनर कहीं सासरो भाई बनर कहीं पीर पीर भाई वीर बनर कहीं मान बोरे सायत बनर कहीं लाज लाज ऊंचा टीबा में छेड़ाड़ी ते गीत को होड़ो ते गीत को होड़ो बाप राम गाम बसे छे हरिपुरा में खेड़ो हरिपुरा में खेड़ो चमचूरा का यही तो नतीजा डोडो नैन चलाबो कस्सा बाजी मन खाराजी गीत मर्द को खेबो खेबो ऊंचा टीबा में छेड़ाड़ी गए गीत को होड़ो गए गीत को होड़ो प्रकृति को संबोधित है काली बादली बायली धीरे छोड़ बरखा धीरे छोड़ बरखा अरे ले आवे लोरी पड़ो मारे घर का ले आवे लोरी पड़ो मारे घर का एक छोटी सी कविता और है वो मैं हिंदी में सुनाना चाहूंगी ताकि सभी को आसानी से समझ में आए और जो प्रेम और शांति का जो संदेश हम देना चाह रहे हैं वो संदेश सबको मिल पाए। हम मतलब 2014 से सुन रहे हैं मन की बात, तो वो मन की बात मेरे भी घर कर गई, तो मेरा भी मन करता है कि मैं क्या क्या करूं। सुनिए, मन करता है काली बदरी बर नील गगन में छा जाऊं, सूखे ताल तलैया सूखी प्यासी धरती और त्रस्त मानवता पर उमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर बरसती जाऊं। मन करता है, हाँ मन करता है, दूब घास पेड़ पौधों की हरियाली बन धरती पर छा जाऊं, बसंती हवाएं बनकर सबका तन मन हर्षाती जाऊं। मन करता है जीवन की बगिया में फूलों का बाग लगाऊं, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊं प्रेम की खुशबू फैलाती जाऊं। इस धरा पर अनुभवों के रंग बिरंगे रंग बटोर लाऊं, रंगहीन गमगीन सुस्त मानवता पर रंग बरसाती जाऊं। आसमान में सुंदर झूला डालूं, नभ से धरती धरती से नभ की सबको सैर कराऊं। हाँ मन करता है, हाँ मन करता है। इतना ही कहकर मैं सभी को खुलम बाय कहना चाहूंगी और साहिबा खबर करना चाहूंगी कि बोडोलैंड और बीटीपी सरकार ने बोडो सांस्कृतिक परिषद में ये जो सम्मेलन का आयोजन किया है, साहित्यिक सम्मेलन, ये कोई यूनिवर्सिटियों का या कोई कॉलेजों का या कोई सरकारी कार्यालय का सेमिनार नहीं है, ये समाज का सेमिनार है, ये मानवता का सेमिनार है और ये संदेश वैश्विक स्तर पर जाना चाहिए, क्योंकि बोडोलैंड ने आप लोगों को पुकारा है, पूरे देश को पुकारा है। कल मंच से कहा गया था कि भारत माँ की आत्मा कहाँ है, तो मैं कहना चाहूंगी कि भारत माँ की ये आत्मा है जो आपकी आवाज़ और आपकी पुकार सुनकर आपके प्रांगण में खड़ी हुई है, और जिन तक संदेश नहीं पहुँचा वो नहीं आ पाए, जिनकी व्यवस्थाएं थी वो नहीं आ पाए, लेकिन जब भी आप पुकारेंगे तो भारत की आत्मा आपके लिए सदा हाजिर होगी, प्रेम शांति और एकता का संदेश देने के लिए। इतना ही कहकर मैं आप सभी से साहिबा खार, साहिबा खार, साहिबा खार। Thank you very much, Hira Meena ji, representing Meena Language and Literature.